मॉड एक्स एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है या नहीं, ये चेक करना है। तो जो भी फंक्शन दे रखा होता है उसको हम एफ एक्स मान लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब मॉड को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास अपने आप ही इसकी रेंज पता चल जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक इस फंक्शन की क्या वैल्यू है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स when x is sin minus x when x is less than 0, दूसरा sin x when x is greater than equal to 0, ये हो गया। अब माइनस sin x when x is less than 0 और प्लस का साइन एक्स when x is greater than equal to 0, है ना, ये एफ एक्स हो गया। अब हमको एक चीज़ सब क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वो है 0, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो मैं 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पर लिखेंगे एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 0, f(x) is equal to limit x tending to 0 minus f(x) is equal to limit h tending to 0 f 0 minus h is equal to limit h tending to 0 f minus h is equal to limit h tending to 0 f minus h का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपने x की जगह बस माइनस एच डाल दिया और वैल्यू कौन सी वाली लेनी है, x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि x लेस देन 0 वाली माइनस साइन x लेना है, माइनस साइन x और x की जगह क्या आ जाएगा माइनस एच। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h, h की जगह अगर 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। RHL at x is equal to 0, fx RHL at x is equal to 0, fx is equal to limit x tending to 0 plus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 plus h is equal to limit h tending to 0 f h f h। अब देखिए जब एफ एक्स था तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, x ग्रेटर देन 0 लेंगे यहाँ पर क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी साइन x। अब h है तो ये क्या हो जाएगा साइन h, h की जगह 0 डाल दीजिए, साइन 0 इज इक्वल टू 0। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 और हम निकालेंगे f0 क्या हो जाएगा साइन 0, ये भी 0 हो गया। तो सिंस LHL at x is equal to 0, fx is equal to RHL at x is equal to 0, fx is equal to f0 so fx is continuous at x is equal to 0, fx is continuous at x is equal to 0, यही हमको देखना था इसमें। उसके बाद जो 31 है fx is equal to cos x square, ये कर लिया था सबने, हाँ सी लेकर कर, इसमें सी नहीं लेना क्योंकि इसमें तो मॉड है ना, तो जहाँ भी मॉड आएगा वहाँ पर मॉड को डिफाइन करना, समझ गए।
हाँ मॉड वाला जीरो से रिलेट होगा। अगर मान लीजिए मॉड एक्स प्लस वन होता तो हम कहते हैं एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, एक्स प्लस वन लेस देन जीरो पर वो साइन माइनस एक्स प्लस वन होता, तो वहाँ पर हमारा क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन बन जाता है। एक्स प्लस वन लेस देन जीरो यानी कि एक्स इज लेस देन माइनस वन। तो जब सिर्फ मॉड एक्स है तो क्रिटिकल पॉइंट जीरो होगा। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ चलिए जी, इसके बाद जो है मैं आपको इसके डिफरेंशिएशन के ना फॉर्मूले नोट करवा देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस इसके करवाऊंगा प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और क्वेश्चन रूल पर। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट तो यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के दो क्वेश्चन से कर लेंगे, बेहद आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझा दूंगा है ना। अब जरा फॉर्मूले लिख लीजिए डिफरेंशिएशन के, ये मिटा लो। फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखेंगे। पहला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये होता है वन। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ के क्या है, कोई भी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल होता है जीरो। चौथा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स। पांचवा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। छठा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर एक्स। सातवां डी बाई डी एक्स ऑफ sec एक्स का डिफरेंशियल है sec एक्स tan एक्स। आठवां डी बाई डी एक्स ऑफ cosec एक्स का होता है माइनस cosec एक्स cot एक्स। नौवां डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए 6 के 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। 10वां डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/x। उसके बाद 11वां नोट करिए। 11वां है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ एक्स। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल भी ई की पावर एक्स ही होता है। 12 डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का होगा ए की पावर एक्स लॉग ए। 13 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14th है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15th है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/√1
प्लस एक्स स्क्वायर 16 है dy dx ऑफ cot इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 17 है dy dx ऑफ, अब जो आगे है ना sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x का लिखा तो वो मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि sec इनवर्स को हम cos इनवर्स में कन्वर्ट करके और cosec इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, फिर भी लिख लीजिए dy dx ऑफ sec इनवर्स x 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 18 है dy dx ऑफ cosec इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाई, ये तो सारे हो गए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का नहीं है। डिफरेंशिएशन में 3 रूल्स भी होते हैं, तो वो 3 रूल्स जो हैं वो भी बेहद आसान है। देखिए 2 रूल तो आपका प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल हो गए। वो आपने जैसे हमने अभी ए और डी के क्वेश्चंस करे थे तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चंस में था उसका यूज था। बाकी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। सर इन सब प्रूफ हैं? है बेटा, इन सब के प्रूफ हैं? ये समझ नहीं आया, दोबारा बोलोगे? इन सब प्रूफ हैं? नहीं इन सब के प्रूफ नहीं है अपना हमारे सिलेबस में, एक का भी प्रूफ नहीं है। ठीक है, हाँ प्रूफ वगैरह नहीं करना। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या है? dy dx ऑफ fx into gx। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके मल्टीप्लिकेशन का अगर हमसे डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाए तो बेहद आसान है। क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब fx एज इट इज into dy dx ऑफ gx प्लस gx as it is into dy dx of fx। प्रोडक्ट रूल हो गया। उसके बाद क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन तो dy dx ऑफ dy dx of fx upon gx, dy dx of fx upon gx। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे। gx का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, gx as it is into dy dx of fx minus fx as it is into dy dx of gx। ये तो क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये 2 रूल्स तो बेहद आसान है। तीसरा लिखेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेबल only when a function applicable only when a function behaves like a variable of another function। applicable only when a function behaves like a variable of another function। यहाँ पर इस तरीके से होगा, देखिए जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें एक फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू साइन cos x। अब जनरली क्या होता है, जनरली हमारे पास क्या होता है, साइन x होता है ना, और साइन x का अगर डिफरेंशियल पूछा जाए तो वो सीधे सीधे cos x हो जाएगा। तो साइन के आगे जो भी लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिखा रहने दो,
साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन, एफ एक्स की डिफरेंशिएशन को हम बोल देंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स बोल दिया, साइन का डिफरेंशियल होगा कॉस, यहाँ लिख दिया कॉस, उसके आगे कॉस लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही लिखा रहेगा, है ना। तो ये तो इसका डिफरेंशियल हो गया। फिर इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, यानी कि कॉस एक्स है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो ये होगा कॉस का डिफरेंशियल। कॉस के आगे एक और फंक्शन है, क्या है, एक्स है, इसका मतलब इसका भी डिफरेंशियल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं चेन रूल, जब कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन और फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है। हाँ, अगर यहीं पर हम ये कहते हैं कि साइन कॉस एक्स ना होकर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता, तो साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, कॉस एक्स एक अलग फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तब लगेगा प्रोडक्ट रूल। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तब हम उसको बोलेंगे कि चेन रूल लगेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, साइन एक फंक्शन है, तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया, कॉस। फिर उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, तो कॉस का भी आप डिफरेंशियल करें। फिर कॉस के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स का भी डिफरेंशियल करें। सही है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये मैं डालो इधर से, फॉर्मूला आपने नोट कर लिए होंगे। और ये तो ये 3 रूल्स थे। अब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या है इसका रिजल्ट। cos x, ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो गया, 1। cos x बाहर ले आओ माइनस साइन को, इंटू साइन एक्स, और 1 तो मल्टीप्लाई में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, हो गया, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद जो है अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ होती है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी अभी कराऊंगा, पहले एक्सरसाइज एग्जाम्पल देखें। इसमें एग्जाम्पल तो बस एक ही दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। बताइए जी, कौन सा रूल लगेगा इसमें, चेन रूल लगेगा। तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया, कॉस। साइन का डिफरेंशियल कॉस हो गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कैसे लगाएंगे, एक्स की पावर n करके। तो एक्स की पावर n क्या हो जाएगा, 2x की पावर 2n माइनस 1, 2x की पावर n माइनस 1। तो वो करिए, 1 मिनट दीजिए बस, मेरे को बता दूँ।
जब डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा भाई, साइन का डिफरेंशियल हो गया कॉस, तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन के आगे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसका भी डिफरेंशियल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब 2x को पहले लिख लो, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद आप एक्सरसाइज देख लीजिए, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फटाफट करते हैं इनको। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो अब जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल को कैसे लिखेंगे, एफ डैश एक्स। तो देखिए दो फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पर भी, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, साइन एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा कॉस, ये हो गया कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, और कांस्टेंट टर्म जो है वो अकेली लिखी हुई है, जब कांस्टेंट अकेला लिखा होता है तो उसका डिफरेंशियल होता है 0, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कॉस साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, ठीक। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कॉस के अंदर एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशियल क्या हो गया माइनस साइन इंटू, अब साइन का करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब देखिए उसके बाद साइन के आगे भी एक्स लिखा हुआ है ना, तो एक्स का डिफरेंशियल करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, तो हमको पता है। जैसे यहाँ पर था ना, साइन का कर दिया तो साइन का हो गया कॉस, फिर इस कॉस का डी बाई डी एक्स करा, फिर कॉस के आगे एक्स लिखा है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी कर दिया। एक्स का डिफरेंशियल वैसे ही 1 होता है, तो वो करके दिखाने की जरूरत नहीं, समझ गए नहीं। सर इसमें माइनस साइन एक्स की बात, पहले मल्टीप्लाई साइन एक्स नहीं आएगा। हाँ पहले तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, है ना। माइनस साइन एक्स करने के बाद में ये क्या हो गया, माइनस साइन कैसे आया, कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, ये हो गया। फिर कॉस के आगे क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, तो अब इसका डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो हमको पहले इंटू माइनस साइन एक्स, फिर उसके बाद साइन एक्स का होगा, फिर ऐसे। अच्छा वो प्रोडक्ट रूल में होता है, अगर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स होता तब करते वैसे, यहाँ क्या है, यहाँ तो ऐसे ही है जैसे साइन ऑफ कॉस एक्स, तो पहले साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया कॉस, कॉस के आगे कॉस एक्स हो गया। नहीं तुम सही करो, सही कह रहे हो, मैंने गलत किया। देखिए पहले कॉस का डिफरेंशियल करा तो कॉस का डिफरेंशियल क्या हो गया माइनस साइन, फिर ये माइनस साइन क्या साइन एक्स, तो पहले साइन एक्स आएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आता, उसको लिखने की जरूरत है। क्लियर है ना, क्लियर सभी को, चले आगे। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हो गया, ठीक है जी। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा थर्ड पार्ट है साइन ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 3, छोड़ दूँ साइन ए एक्स प्लस बी को, भाई साइन का तो हो गया कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा सिर्फ ए। बताओ भाई क्लियर है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ उसका, fx is equal to sec tan root x, sec of tan of root x, ये है। तो sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x,
तो sec tan root x into tan root x। ये किसका हुआ? ये sec का हुआ। भाई sec x का डिफरेंशियल क्या होता है? sec x tan x। तो sec के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई है वो x की तरह बिहेव कर रहा है, तो sec x into tan x ये हो गया, ये तो sec का हो गया। अब उसके बाद tan का करेंगे, तो d by dx of tan root x into d by dx of root x। जब डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x करेंगे तो tan का डिफरेंशियल क्या होता है? sec स्क्वायर, ये होगा sec स्क्वायर रूट x। रूट x का डिफरेंशियल ना बेटा सीधा सीधा याद रखिए 1/2 रूट x। रूट x का डिफरेंशियल सीधा याद रखिए 1/2 रूट x। ये कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है रूट x, ये तो हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया ये चीज़। अब आगे बता रहा हूँ आपको कि हमने रूट x का डिफरेंशियल 1/2 रूट x कैसे लिखा। तो जैसे एफ एक्स हमको दे रखा है, मान लीजिए रूट एक्स, अब इसका डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। तो ये जो रूट एक्स है, इस रूट एक्स को मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक्स की पावर 1/2, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इज -1/2, ये हो गया 1/2। और x की पावर -1/2 का मतलब क्या है? 1/x की पावर 1/2 हो गया। x की पावर -1/2 नीचे आएगा तो x की पावर +1/2, ठीक है। और x की पावर 1/2 का मतलब हो गया रूट x, तो 1 × 1 इज 1, और x की पावर 1/2 मतलब रूट x, तो 1/2 रूट x, f डैश x इज इक्वल टू 1/2 रूट x, ये हो गया। तो सीधा याद रखिए कि अगर मुझे कहीं पर भी रूट x दे रखा है उसका डिफरेंशियल निकालने के लिए बोला जाए तो 1/2 रूट x, सीधा ये याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 करवा दो। फाइव में है फंक्शन क्या दे रखा है? साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये दे रखा है फंक्शन। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ हमारे पास ऊपर एक फंक्शन है और नीचे एक फंक्शन है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये क्वोशिएंट रूल लगेगा यहाँ पर, तो क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है। cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, तो पहले तो होल स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में क्या आता है? डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब cos cx प्लस डी एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी, ठीक है, माइनस साइन ax प्लस बी एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos cx प्लस डी। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है? थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? Yes sir. ठीक है, Yes sir. हमने क्या करा है? cos cx प्लस डी मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस
साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस बी, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। cos cx plus d as it is, cos cx plus d as it is, जब d by dx ऑफ साइन, साइन का डिफरेंशियल करेंगे तो cos ही बन जाएगा cos ax प्लस b, है ना। तो साइन का तो हो गया cos, और फिर ax प्लस b को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, क्योंकि चेन रूल है। तो साइन के अंदर भी एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो d by dx ऑफ ax प्लस b माइनस साइन ax प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos cx प्लस d। तो cos का तो हो जाएगा डिफरेंशियल कितना, माइनस साइन cx प्लस d इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cx प्लस d। ये हो गया पूरा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में cos cx प्लस d का होल स्क्वायर है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, cos स्क्वायर cx प्लस d is equal to cos cx plus d into cos ax plus b मल्टीप्लाइड बाई b एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। ax है तो a एक कांस्टेंट है, लेकिन उसके साथ में ये वाला टर्म x है, तो a का a तो रहेगा एज इट इज, और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, है ना। तो ये a हो गया बस सिंपली। अब क्या करेंगे, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, ये c रहेगा एज इट इज और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 c इंटू 1, और ये d कांस्टेंट है अकेला लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0, तो खत्म होगा अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस d, तो cos cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b, और इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा a, तो a को लिख दीजिए बिल्कुल शुरुआत में a, फिर प्लस c को बिल्कुल शुरुआत में लिखिए साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d और अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, क्वेश्चन रूल वाला। क्वेश्चन 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ एक्स जो हमको दे रखा हुआ है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे cos x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ये जो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो ये क्या है कि साइन एक्स की पावर 5 का ना होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये दिखाई दे रहा है मेरे को कि दो फंक्शंस हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो cos x क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, cos x क्यूब है एक फंक्शन, और एक है sin x की पावर 5 का होल स्क्वायर, तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, और अंदर इनमें चेन रूल भी लगेगा। वो कैसे लगेगा वो देख लीजिएगा।
तो इस वाली एक्सरसाइज से ये जो रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वोशिएंट रूल, ये आपको क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए जी, तो f डैश x ये क्या हो जाएगा? f डैश x, तो जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पहले एक फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, तो cos x क्यूब को रखेंगे एज इट इज, cos x क्यूब एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x की पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस sin x की पावर 5 का होल स्क्वायर as it is into d by dx of cos x cube, d by dx of cos x cube, ये हो गया cos x cube as it is। अब जरा देखिएगा, अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने में सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा है? होल स्क्वायर, होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो x का स्क्वायर जो होता है उसका डिफरेंशियल सीधा सीधा याद रखिए 2x, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 2 और x क्या है? ये पूरा अंदर के ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो 2 sin x की पावर 5। तो सबसे पहले तो ये साइन का मतलब सॉरी इसका होल स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जब होल स्क्वायर को आपने देख लिया तो होल स्क्वायर के बाद अगला फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है? साइन, ठीक, तो क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5, ये है। साइन का डिफरेंशियल करने के बाद फिर अगला फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है? एक्स की पावर 5, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, समझ गए? तो अब आप ये देखिए कि हमने क्या करा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन। ये डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन इतना लंबा हो गया है क्योंकि इसमें अंदर चेन रूल लग रहा है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ क्लियर। उसके बाद देखिए प्लस साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, और जब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब करेंगे तो भाई कॉस का डिफरेंशियल क्या होगा? सबसे पहले देखिए माइनस साइन एक्स क्यूब, ये कॉस का डिफरेंशियल हो गया। अब कॉस को डिफरेंशिएट करने के बाद फिर अगला क्या दिखाई दे रहा है? एक्स क्यूब, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो ये जो 2 है ये फ्रंट में आ जाएगा, तो 2 cos x क्यूब इंटू साइन x की पावर 5, और जब डी बाई डी एक्स करेंगे साइन का, तो साइन का क्या हो जाएगा? cos x की पावर 5, और जब x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर n का डिफरेंशिएट क्या होता है? n, x की पावर n माइनस 1, तो 5x की पावर 4, 5x की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 5x की पावर 4, ये हो गया, ठीक है। प्लस अब साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर, ये तो रहा एज इट इज। अच्छा ये माइनस था, ये माइनस को बाहर निकाल दो, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा? 3x स्क्वायर, ठीक है। अब वैसे तो हो गया ये, पर एक चीज़ हमको ये दिखाई दे रही है कि जब हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो 2 भी है
साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी है। एक्स की पावर 5 इज बिहेविंग लाइक थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे साइन 2 एक्स की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाई ये 5 एक्स की पावर 4 है, इसको बिल्कुल शुरुआत में लिख दो 5 एक्स की पावर 4, और क्या बचा बीच में बस ये कॉस एक्स क्यूब बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो साइन 2 थीटा हो गया, हाँ, और बस ये कॉस एक्स क्यूब बचा था, 5 एक्स की पावर 4 शुरुआत में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, इसको पहले लिख दिया, और साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर है, तो वो इधर आ जाता है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ऐसे होता है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। बोलो जी, क्लियर? चलिए जी, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है fx इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो 2 विल रिमेन एज इट इज। अब 2 के बाद जब भी कभी कोई कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट किसी वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो कांस्टेंट का कुछ नहीं करते, कांस्टेंट एज इट इज रहता है। आप देखिए ना, जैसे यहाँ पर मैंने ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करा, तो a कांस्टेंट है और x वेरिएबल वाली टर्म है, तो a का कुछ नहीं करते, a तो एज इट इज रहा, और x का डिफरेंशियल कर दिया, वो हो गया 1, ठीक है। तो a इंटू 1 लास्ट में फिर वो a बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, उसके साथ में ये वेरिएबल वाला इतना बड़ा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 विल रिमेन एज इट इज। इसका डिफरेंशियल करेंगे अब, तो इसका डिफरेंशियल कैसे होगा? सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर अंडर रूट, है ना, तो अंडर रूट का डिफरेंशियल क्या होता है? हमने बोला रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, सीधा सीधा याद रखना है, रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 रूट, रूट के अंदर जो भी लिखा होगा वो मेरे लिए एक्स है, 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। फिर रूट, ये तो रूट को डिफरेंशिएट कर दिया, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? कॉट, तो कॉट का डिफरेंशियल तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो गया, कॉट का करते हैं। फिर उसके बाद कॉट के आगे क्या है? एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। अब आगे देखते हैं, तो भाई देखिए 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या हुआ? 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, तो कॉट का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल इज 2x, ठीक। थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिखो, माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो गया फाइनल, ठीक है। ऐसे ही जो अगला है वो है कॉस रूट एक्स, अब एक चीज़ लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, कॉस रूट एक्स छोड़ रहा हूँ अपने आप कर लेंगे, है ना। अब हेडिंग डालिएगा डिफरेंशिएबिलिटी, ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है?
for a function to be differentiable, its left hand derivative must be equal to its right hand derivative. अब लिखिएगा LHD at x is equal to a fx, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x is equal to a fx, ये किसके इक्वल होगा? इसको ऐसे लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a minus h minus f a अपॉन माइनस h, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फिर लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव RHD at x is equal to a fx, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a plus h माइनस f a अपॉन प्लस का h। ठीक है, बस इतना लिखकर छोड़ दीजिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये 5-10 मिनट लगेंगे। इसके 2 क्वेश्चंस हैं, वो 2 क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। मैंने 2 ही क्वेश्चन छोड़े हैं इसमें, जो ये एक्सरसाइज है इसमें मैंने 2 ही क्वेश्चन छोड़े हैं। ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा डिफरेंशियबिलिटी वाला ये मैं अगली बार आपको करा दूँगा। और आपका इसमें 2 एक्सरसाइज और बच रही हैं, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा सभी बच्चों का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पहले तक का। ठीक है ना, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम कहेंगे तो पूरा ही एक बार दोबारा कर लेंगे, और कहोगे तो बीच बीच में कर लेंगे। हम बुक 2 स्टार्ट कर लेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखिए, जो बुक 2 है, बुक 2 में हमारे पास जो चैप्टर्स बचते हैं, बुक 2 में हमारे पास एक तो बचता है इंटीग्रेशन चैप्टर। इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है वो कम से कम 1-1.25 महीना या 1.5 महीना भी ले सकता है। इंटीग्रेशन वाला सबसे लंबा चैप्टर है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है, छोटा चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी भी कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, आसान है, छोटा है। और उसके बाद आपका बचता है 3D, है ना। तो ये 3 चैप्टर उसके बाद बचेंगे, और लीनियर प्रोग्रामिंग हम कर चुके हैं। ठीक है, तो जो लंबा चैप्टर है, लंबा चैप्टर यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आपका 10, अगर हम अगस्त से शुरू कर देते हैं, 1 अगस्त से भी शुरू कर देते हैं, तो आप ये समझिए कि 7, 8 या 10 सितंबर तक इंटीग्रेशन ही चलेगा। ठीक है, आप अगर एक्सरसाइज भी देखेंगे तो 13 तो एक्सरसाइज है उसकी, तो लंबा चैप्टर है। और उसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स इतने हैं, इंटीग्रेशन अगर आपका 10 सितंबर तक निपट गया तो फिर ऐसे चैप्टर्स हैं कि फिर मतलब आराम से आप कर लो, मतलब फिर उन चैप्टर्स में ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, वो चैप्टर आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बचता है, उसके बाद में 3D बचता है, और आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन आसान सा चैप्टर। ठीक है, तो वो हम आराम से कर लेंगे। और मेरा जो टारगेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा टारगेट ये है कि 31 अक्टूबर तक मुझे सारा कुछ कराने का इरादा है। 31 अक्टूबर हद हो गई, कुछ के बीच में दशहरा दीपावली पड़ गई तो 15 नवंबर हो गया, बस उससे ऊपर नहीं। उसके बाद रिवीजन ही चलना है, उसके बाद कुछ नहीं होना, मतलब वो सारी की सारी चीज़ें हम तब तक कर लेंगे। और ये सब कुछ इंक्लूड करके बता रहा हूँ कि बीच में अगर कोई चीज़ ऐसी आ रही है, जैसे अभी डिफरेंशिएशन दोबारा कर रहे हैं, है ना, बीच में जैसे मान लो इंटीग्रेशन में 2-1 एक्सरसाइज ऐसी होंगी, आप कहोगे कि दोबारा कराओ, तो वो दोबारा करने के बाद बता रहा हूँ मैं सारा इंक्लूड। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हाँ, तो कहते हो सितंबर तक मैं करा दूँगी। हाँ, मैं कराऊँगा ना, मैं बोलते रहूँ, मैं करा दूँगा। वो छोड़ दो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसे खतरनाक लगता है ना, उतना ही आसान है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और एक ही एक्सरसाइज है बस उसमें। ठीक है, चलिए जी, ये पकड़िए। और सभी बच्चों को बता रहा हूँ भाई, सभी बच्चों को मेरा सजेशन ये है कि आप एक मैथ्स वाले बच्चे, मैथ्स की एक बुक आती है अरिहंत की, चैप्टर वाइज खरीद लो। ठीक, उसमें से मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, सिर्फ NCERT से बात नहीं बनेगी, आगे हमको वो भी करना होगा।
पहले भी मैंने डिस्कस करा था आपसे, और जो फिजिक्स वाले हैं वो भी चैप्टर वाइज ले लें फिजिक्स।